आज के इस वीडियो में आपको साफ और सीधे शब्दों में बताने वाली हूँ कि 2026 किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस वीडियो में ना सिर्फ पॉजिटिव बातें होंगी और ना ही सिर्फ नेगेटिव। जो है जैसा है वही मैं आपके सामने रखूंगी। मैं बात करूंगी दुनिया के कई देशों की, रशिया, ईरान, इजराइल, यूक्रेन, अमेरिका, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान की। मैं ये भी बताऊंगी कि जो भारतीय स्टूडेंट्स विदेशों में है उनके लिए आने वाला समय क्या संकेत देता है, कौन से सेक्टर्स में निवेश करना 2026 में सही रहेगा और किन सेक्टर्स में बिना सोचे समझे कदम उठाना नुकसानदायक हो सकता है। नई पॉलिसीज, नए सेक्टर्स जो आगे चलकर बूम करते दिखाई देंगे और भारत की मंगल की दशा हमसे क्या मांग रही है, इन सब पर मैं डिटेल में बात करूंगी। और अंत में सबसे जरूरी सवाल, हमें क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी डिटेल, ऑनेस्ट और बिना सुगर कोटिंग की प्रेडिक्शंस मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धवतीगड़ा सोल कनेक्टर। अब बात करते हैं 2026 की रियलिटी की। आप सबने मुझे पहले भी कहते सुना है कि 2025 जितना चुनौतीपूर्ण रहा, 2026 उससे हल्का नहीं होने वाला। 2026 में भी वॉर, इंटरनल अनरेस्ट, लीडरशिप प्रेशर और सोशल इंस्टेबिलिटी जारी रहेगी। साल की शुरुआत में अपने वेनेजुएला में जो देखा वो आइसोलेटेड घटना नहीं थी। आने वाले 2 से 3 महीनों में ईरान से जुड़ी बड़ी खबरें आएगी। मैक्सिको में भी लीडरशिप और इंटरनल प्रेशर बढ़ता दिखेगा। ईरान पर इजराइल का दबाव और उसके पीछे अमेरिका की भूमिका, ये सब मिलकर ग्लोबल टेंशन को और बढ़ाएगा। वायलेंस अब रैर नहीं रहा। आगजनी, राइट्स, अटैक्स, ये सब 2026 में और ज्यादा नॉर्मलाइज्ड होता दिखेगा, चाहे भारत हो या कोई और देश। इसका एक बड़ा कारण है शनि का मीन राशि में होना। जब जब शनि राशि चक्र की आखिरी राशि में आते हैं तब सत्ता में बदलाव, पावर शिफ्ट और बड़े बड़े सिस्टम्स का रिस्ट्रक्चरिंग होता है। और काफी बड़े ज्योतिषों की ये भविष्यवाणियों में से हमें जितना डिवाइन ने कंफर्म किया है उतना ही आपके सामने लाया है। 2000 से पहले वाले सालों में भी जो एक पैटर्न रहा है बुरे और भारी सालों का, तो वही स्टोरी एक नए लेवल पर फिर से रिपीट होती दिख रही है। ये समय रिवॉर्ड का नहीं है, ये पेबैक का टाइम है। पिछले 30 सालों में जो डिसीजंस लिए गए, जो कर्म किए गए, अब उनका हिसाब शुरू होगा। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे एक बड़ा कारण है ऑयल और एनर्जी कंट्रोल, और ये सब शनि से जुड़ा हुआ है। और शनि कभी अचानक रिजल्ट नहीं देते, पर जो देते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसके साथ और भी ग्रहों की ऐसी स्थितियां है कि जिसकी वजह से कॉन्स्पिरसीज, बैक एंड पॉलिटिक्स और हिडन एजेंडास को सरफेस पर ला रही है। रेसिज्म बढ़ेगा, नैरेटिव वॉर्स बढ़ेगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ जो इंडियन स्टूडेंट्स अलग अलग देशों में पढ़ने गए हैं और उनके पेरेंट्स, आप सेफ्टी को लाइटली ना लें। रैंडम वायलेंस, शूटिंग्स, हेट बेस्ड इंसिडेंट्स आगे और बढ़ेंगे। अब भारत की बात करें, दुनिया के कई देशों के मुकाबले भारत की स्थिति कंपैरेटिवली बेहतर रहेगी। इकोनॉमी, एजुकेशन, डिफेंस, स्पोर्ट्स और गवर्नेंस, इन क्षेत्रों में साफ सफाई दिखाई देगी। शनि का काम है जो बेकार है उसे हटाना, जो जनरली सबको पता है। जो फेक है उसे एक्सपोज करना। मैं लंबे समय से एक शब्द इस्तेमाल करने जा रही थी, छंटनी। सिस्टम्स की छटनी, रोल्स की छटनी और इंटेंशंस की छटनी। जो सही जगह पर है वो टिकेंगे और जो सिर्फ पावर या पोजीशन से टिके थे वो हटेंगे। जैसे चाय से हम छलनी से
झटके निकालते हैं, वैसे ही ये साल में काफी कुछ देखने मिलेगा। 2026 से विक्रम संवत के अनुसार राजा बृहस्पति होंगे और मंत्री मंगल। एजुकेशन और धर्म पर जोर बढ़ेगा। यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, बल्कि आप अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं। आप एम्प्लॉय है तो ईमानदारी से काम करना, आप पेरेंट है तो कॉन्शियस पेरेंटिंग, आप लीडर है तो फेयर लीडरशिप। ये समय शॉर्टकट्स को पनिश करेगा और मेहनत को रिवॉर्ड। इंडिया के लिए एआई टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम, सोलार, स्पेस, एविएशन, ये सेक्टर्स आने वाले समय में तेजी से आगे बढ़ेंगे। ये साल में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 2026 में सबसे स्टेबल असेट है गोल्ड। स्टॉक मार्केट में हाई फ्लक्चुएशंस रहेंगे, इसीलिए बिना एक्सपर्ट एडवाइस ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट से बचे। डिफेंस, फार्मा, टेलीकॉम, एजुकेशन और स्पोर्ट्स, इन सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज रहेगी, पर सोच समझकर कदम उठाना जरूरी है। अब लीडरशिप की बात। प्रधानमंत्री जी के लिए ये समय चुनौतीपूर्ण रहेगा। प्रेशर रहेगा, एलिगेशंस रहेंगे, पर मिड 2027 के बाद उनकी प्लानिटरी सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होती दिखती है। ओपोजिशन में कुछ नामों के लिए आने वाला समय और कठिन होता जाएगा। चाइना की स्थिति भी 2026 के बाद धीरे धीरे वीकन होती दिखेगी। हालांकि उसका डाउनफॉल ओवरनाइट नहीं होगा। यूरोप और वेस्टर्न हब्स इकोनॉमिक और सोशल प्रेशर आगे महसूस करेंगे। ये सवाल अब पूछना जरूरी है कि हमें क्या करना चाहिए। डरना नहीं है, पर अनदेखा भी नहीं करना है। डेली प्रेयर्स, इनर डिसिप्लिन और सही कर्म, ये सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। आप गायत्री मंत्र का जाप, हनुमान चालीसा का जाप, नवकार मंत्र का जाप या जो भी गुरु मंत्र आपको मिला हो, रेगुलर जप करे, नाम जप करे। और सबसे जरूरी, किसी का नुकसान करके आगे बढ़ने की कोशिश ना करना। कलेक्टिव प्रेयर्स में बहुत शक्ति होती है। अगर हम सब अपने स्तर पर संतुलित और जिम्मेदार रहेंगे तो ये समय भी स्मूथली पार हो जाएगा। जय जिनेंद्र, जय संचय माँ। टेक केयर, कीप स्प्रेड स्माइल एंड हेल्थ।